हाय। लास्ट क्लास में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड अच्छे से समझ चुके थे और ये देख चुके थे फॉर्मेशन के लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सिंबल अपने को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए और दूसरा सिंबल के साथ वैलेंसी याद होना चाहिए, तो बहुत आसानी से हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आज कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो पूरी तरीके से इसको क्लियर कर देगा। सबसे पहले देखते हैं लेड नाइट्रेट। लेड का क्या होता है, सिंबल पीबी होता है, नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3 और इसका वैलेंसी, लीड का वैलेंसी होता है 2, इसका वैलेंसी होता है 1। तो जैसे ही इसको हम लोग क्रॉस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पीबी पे 1 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीबी पे आ जाएगा 1 और NO3 पे क्या आ जाएगा, NO3 का होल ट्वाइस। क्योंकि ये NO3 पॉलीएटॉमिक आयंस है, अब पॉलीएटॉमिक आयंस पे कभी भी ये वैलेंसी पड़ता है तो वो ब्रैकेट में पड़ता है। ये पहला हो गया। सेकंड हम लोग देखते हैं लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड, लेड का फिर क्या हो जाएगा, सिंबल होता है पीबी और ऑक्साइड का होता है O। इसका वैलेंसी 2 होता है, इसका भी वैलेंसी 2 होता है। जैसे ही हम लोग इसको क्रॉस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे दोनों का वैलेंसी सेम है तो ये क्या बन जाएगा, PbO। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले जिंक सल्फेट। जिंक Zn इसका सिंबल होता है, सल्फेट का होता है SO4। नेक्स्ट हम लोग देखें इसका वैलेंसी कितना होता है 2, इसका भी वैलेंसी कितना होता है 2। जैसे ही हम लोग क्रॉस करेंगे तो वैलेंसी दोनों का सेम है, इस वजह से ये कट कर क्या बन जाएगा, ZnSO4। इसमें भी प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर का सिंबल क्या हो जाता है, तो Ag इसका सिंबल होता है। सिल्वर का सिंबल कितना होता है, Ag। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, नाइट्रेट। नाइट्रेट का सिंबल क्या होता है, NO3 और सिल्वर का वैलेंसी हम लोग देखे थे, वो 3 चार्ट हम लोग कल देखे थे जहाँ पे 1 होता है और इसका भी सिंबल क्या हो जाता है 1। तो जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे तो ये सेम ही रह जाएगा AgNO3, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेड आयोडाइड। लेड का सिंबल क्या होता है, तो लेड का सिंबल क्या होता है, Pb होता है। आयोडाइड का सिंबल I होता है और दोनों का वैलेंसी पता है अपने को, इसका वैलेंसी कितना होता है, तो इसका वैलेंसी 2 होता है, आयोडीन का वैलेंसी 1 होता है। जैसे ही इसको हम लोग क्रॉस करेंगे, क्योंकि फॉर्मेशन के लिए क्रॉस करते हैं, तो पीबी पे क्या आएगा 1 कभी लिखते नहीं है और ये आई पे क्या आ जाएगा 2। तो लेड आयोडाइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PbI2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है और क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl। इसका भी वैलेंसी 1 होता है, इसका भी वैलेंसी 1 होता है। इतना हम लोग पढ़ चुके थे, वैलेंसी किसका कितना होता है वो याद भी कर चुके थे, ठीक है। तो ये क्रॉस जाएगा तो दोनों का वैलेंसी 1 है, इस वजह से इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, NaCl। इसमें भी प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का फॉर्मूला, सिंबल क्या होता है, सोडियम का सिंबल होता है Na, कार्बोनेट का क्या होता है CO3। तो सोडियम का सिंबल देखे थे क्या होता है Na और कार्बोनेट का NO3 और इसका वैलेंसी कितना देखे थे, तो वैलेंसी सोडियम का 1 होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है। तो जैसे ही हम लोग क्रॉस करेंगे तो ये समझ आ रहा है Na पे क्या चला जाएगा, Na पे 2 जाएगा, क्योंकि ये इस पे वैलेंसी जाता है, क्रॉस इस पे जाता है, CO3 ऐसे ही रह जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, Na2CO3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम नाइट्रेट। एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है, तो एल्युमिनियम का सिंबल होता है Al। नाइट्रेट का सिंबल फिर से NO3 और इसका सिंबल वैलेंसी कितना हो जाएगा, एल्युमिनियम का वैलेंसी होता है 3 और इसका वैलेंसी होता है नाइट्रेट का 1। तो ये जैसे ही क्रॉस में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम पे तो 1 ही रहेगा, तो ये क्या बनेगा, एल्युमिनियम पे तो कोई चेंज होगा नहीं, ठीक है। लेकिन ये NO पे 3 आएगा। NO पे 3 जब भी हम लोग क्या देखे थे, पॉलीएटॉमिक आयंस रहता है तो उसको हम लोग ब्रैकेट में, जैसे पॉलीएटॉमिक आयंस कौन कौन है, तो SO4 है, CO3 है, OH है। ये सब पे जब भी चार्ज लिखने का रहेगा तो पहले ब्रैकेट हम लोग करेंगे, उसके बाद 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, इस तरीके से। तो यहाँ पे NO3 है तो ब्रैकेट में जाएगा NO3 का होल थ्राइस। ये बात समझ आ रहा है। तो एल्युमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AlNO3 का होल थ्राइस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम का वैलेंसी क्या होता है, K और पोटेशियम का सिंबल K होता है और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH। वैलेंसी अपने को पता है, पोटेशियम का वैलेंसी 1 होता है, हाइड्रोक्साइड का भी वैलेंसी क्या होता है 1।
जैसे ही हम लोग क्रॉस करेंगे तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ चेंज होगा नहीं, क्योंकि वैलेंसी एक्स्ट्रा है नहीं। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, KOH। ठीक है, तो यहाँ तक में प्रॉब्लम नहीं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके अलावा 2-3 और एलिमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट के अलावा 2-3 एलिमेंट और है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम का फार्मूला सिंबल पता है अपने को, क्या होता है, NH4। नाइट्रेट का क्या होता है, NO3। इसका भी वैलेंसी होता है 1, इसका भी वैलेंसी होता है 1। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, जैसे ही हम लोग इसको क्रॉस करते हैं तो दोनों तो 1 ही है, तो फार्मूला इसका क्या बन जाएगा, NH4NO3। ये फार्मूला बन जाएगा अमोनियम नाइट्रेट का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। हाइड्रोक्साइड का देखे थे OH होता है हाइड्रोक्साइड का सिंबल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका वैलेंसी कितना होता है, तो इसका वैलेंसी 2 होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है। जैसे ही हम लोग इसको क्रॉस करेंगे तो मैग्नीशियम के लिए क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम के लिए Mg हो जाएगा, क्योंकि Mg पे 1 है। और ये पॉलीएटॉमिक आयंस है, ये पता है हाइड्रोक्साइड वगैरह क्या होता है, पॉलीएटॉमिक आयंस। तो ये ब्रैकेट में जाएगा, तो OH का होल ट्वाइस। जब भी पॉलीएटॉमिक आयंस पे चार्ज लिखने का होगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, जब भी पॉलीएटॉमिक आयंस पे चार्ज लिखने का होगा वो हमेशा ब्रैकेट में जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होता है, HCO3। दोनों का हम लोग सिंबल देखे थे, तो सिंबल हो गया। इसके अलावा हम लोग इसका ये देखे थे, इसका भी सिंबल 1 होता है, वैलेंसी 1 होता है, इसका भी 1 होता है। तो क्रॉस करने पे इसका भी सेम आ जाएगा, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, NaHCO3, क्योंकि दोनों का वैलेंसी 1-1 है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है, तो एक मैग्नीशियम अमोनियम सल्फेट देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट और है क्या, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का क्या हो जाता है, NH4। सल्फेट का क्या हो जाता है, SO4। इसका सिंबल देखे थे, NH4 होता है, इसका वैलेंसी इसका 1 होता है, इसका वैलेंसी क्या होता है 2। तो जैसे ही ये क्रॉस में जाएगा तो क्या बनेगा, क्रॉस में जाने पे ये क्या बनेगा, NH4, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, इस पे 2 जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, SO4। इसमें प्रॉब्लम नहीं, NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये इसका हो जाएगा। और ये कुछ एलिमेंट है जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कुछ एलिमेंट है जिसको कमेंट में आप लोग आंसर करिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर हम बता देंगे, ठीक है, ओके।